गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग करेंगे क्लास 6 साइंस का एनसीईआरटी। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। एज ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। जैसे कि हम लोग सब ह्यूमन बीइंग हैं और हम लोग अपने आसपास के वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए हमेशा ही क्यूरियस रहते हैं। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। जैसे ही हम अपने इन्वायरमेंट में हम जब बाहर निकलते हैं तो आसपास की चीज़ों को देख के अपने पेरेंट्स से जो भी हमारे जिनसे भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनके बारे में, जो भी चीज़ें नई दिखती हैं हमें बचपन से ही हम उसके बारे में क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in preparatory stage of school? As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं हमारे आसपास की सुंदर वातावरण जो प्रेजेंट है जो। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट, और इसीलिए हमारे कैरिकुलम में हमारे सब्जेक्ट में साइंस को इंक्लूड किया गया है। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या है, इसके बारे में हम इस पैराग्राफ में जानेंगे। दिया हुआ है क्या? साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। साइंस क्या है? एक सोचने का तरीका है, ऑब्जर्वेशन का मेथड है, और एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। जो भी इस वर्ल्ड को समझने के लिए जो भी चीज़ें की जाती हैं वही साइंस है। वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, और यूनिवर्स में क्या सीक्रेट्स छुपे हुए हैं उन सबको रिवेल करना ही साइंस है। थिंक ऑफ इट as a big adventure. We ask question, explore the world and try to understand how things work. For this, the most important thing is to have curiosity. जैसे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के बारे में जानने का कि क्यूरियोसिटी, हमें जाननी, हमें जो ह्यूमन में जो जानने की इच्छा होती है तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ द बुक कम्स फ्रॉम, और इसीलिए आपकी बुक का नाम भी क्यूरियोसिटी रखा गया है। वेदर इट इज़ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स एंड सैंड और मैसिव माउंटेन। अब यहाँ पे जो भी छोटी से छोटी चीज़ के बारे में पढ़ना, जैसे ग्रेन से ले सैंड के पार्टिकल से लेकर मैसिव माउंटेन तक, एक लीफ ऑफ ग्रास से लेकर एक छोटा घास की पत्ती से लेकर वास्ट फॉरेस्ट तक, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार शाइन? क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा हो और ये सोचा हो कि क्यों सितारे जो हैं, तारे जो हैं, क्यों चमकते हैं? और वॉच द फ्लावर ब्लूम एंड वंडर हाउ इट नोस व्हेन इट ओपन। तो देयर आर just a few of many mysteries that science help us to unravel. तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री है जिसके थ्रू जिसे हम साइंस के द्वारा जान पाते हैं। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर। हमारे आसपास चारों तरफ हर जगह साइंस है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द वास्टनेस ऑफ द आउटर स्पेस, एंड फ्रॉम what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. हर जगह साइंस है, जहाँ भी हम देखें, चाहे हम ओशन की डेप्थ से लेकर इतने खुले आसमान में देखें, वहाँ भी साइंस है। खाना जो आपकी मम्मा किचन में पकाती है वहाँ से लेकर प्लेग्राउंड तक साइंस है। तो बहुत सारे डिस्कवरीज़ वहाँ से निकल के आए हैं जहाँ से हमने सोचा भी नहीं था। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स नीचे दिए गए, जैसे पहला पिक्चर है माउंटेन रीजन का, दूसरा डेजर्ट का, तीसरा कोस्टल एरिया का, चौथा एन अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशन, ओशन के अंदर का व्यू है, और यहाँ पे जो फोर्थ है और गैलेक्सी की पिक्चर आपके सामने दी गई है। साइंस इज़ लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल. Every new discovery we make add another piece to that puzzle. जो भी हम नई डिस्कवरी करते हैं
उस पजल में एक नया मोड़ लाती है. एंड यू नो दैट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, देर इज़ नो लिमिट टू वॉट वी कैन डिस्कवर. और इस देर इज़ नो लिमिट टू वॉट वी कैन डिस्कवर. हम क्या डिस्कवर कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है. सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चन, हर एक जो नॉलेज होता है, कोई भी ज्ञान जो हमें होता है, वो अगले क्वेश्चन की तरफ हमें मोटिवेट करता है. एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट. और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खोजना चाहते हैं. समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट इन अ रॉन्ग प्लेस एंड नीड टू बी मूव्ड. न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंजेस अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. और जो भी न्यू डिस्कवरी, नई खोजें जो भी होती हैं, वो हमारे संसार के प्रति जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उसको उसमें चेंज लाती है, उसमें बदलाव लाती है. एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे ही आप इस बुक को पढ़ेंगे, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़, do some thought provoking experiments, and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. And guess what happened? As we discover more and more, we start realizing that these ideas are all connected. जितनी भी आइडियाज़ हैं, एक आइडिया से दूसरी आइडिया का इन्वेंशन होता है. इसीलिए हर एक जो डिस्कवरी है कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होती है. We will start off by looking at आगे चलते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ उसको जानने की कोशिश करते हैं. वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट अवर होम प्लैनेट अर्थ. हम कहाँ से शुरू करेंगे देखना? हम अपने प्लैनेट अर्थ से समझना शुरू करेंगे. इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ. यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ सरवाइव कर सकता है, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है. एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट. और इसका ऐसा एनवायरनमेंट है कि जिसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. देर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ पे बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सुंदर वैरायटी है लाइफ की, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स. एक प्लांट्स वैरायटी और दूसरा एनिमल्स की वैरायटी, दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन द डिफरेंट रीजन ऑफ दिस प्लानट. इट माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट. आपने देखा होगा कि जो सीड होता है वो एक प्लांट में बदल जाता है. अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. एक कैटरपिलर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक सुंदर तितली में. एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन. हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो. तो हमारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये सब ग्रो कैसे कर रहे हैं. ऑफकोर्स टू ग्रो वी नीड टू ईट फूड. और हमें ये भी पता है कि अगर हमें ग्रो करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें फूड खाना होगा. एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज़ सो फैसिनेटिंग. अक्रॉस द कंट्री we have different cuisines with their many tasty dishes. What are they made of? How do we find out? हमारे इतनी डाइवर्स कंट्री में जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में टेस्टी फूड डिशेस बनाए जाते हैं. अलॉन्ग विथ फूड, खाने के साथ साथ वी नीड वाटर टू सर्वाइव. अब खाने के साथ साथ हमें पानी की भी ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए. वाटर इज़ सच अ डिलाइटफुल सबस्टांस. हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन अ puddle when it rained? Have you noticed that water freezes and become ice when we cool it and boils it and become steam when we heat it? जब हम पानी को फ्रीज़ करते हैं तो वो आइस बन जाता है. आपने कभी आप इस एक्सपेरिमेंट को खुद भी कर सकते हैं कि पानी को लेके फ्रिज में रख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आइस बन जाएगा. और जब हम इसे बॉईल करेंगे तो आपने देखा होगा कि ऊपर से कुछ भाप, स्टीम निकलता है. Do we enjoy drinking cool water in the summer or showering with the warm water in the winter? अगर हम ठंडा पानी, हमें समर में हम ठंडा पानी पीना चाहते हैं और सर्दियों में हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए. हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड. कैसे हमें समझ आता है कि कोई चीज़ गर्म है या फिर ठंडी है. वेदर इट इज़ वाटर और आवर ओन बॉडी when we have fever, finding out how to hot something is can be important. Then again, there are so many different things around us. हमारे चारों तरफ अलग अलग चीज़ें हैं. The paper we write
द मेटल की, जैसे कि जिस पेपर पे हम लिख रहे हैं, जो मेटल की है, जो प्लास्टिक का स्केल है हमारे पास, या फिर जो इरेज़र है हमारे बॉक्स में, मैग्नेट है दैट कीप द बॉक्स क्लोज्ड, एंड द जो कपड़े हैं जो हम पहन रहे हैं, द कप वी ड्रिंक मिल्क, जिसमें वो कप जिसमें कि हम दूध पीते हैं, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। व्हाट आर दे मेड ऑफ, ये सब चीज़ें किससे बनी होती हैं, एंड दे आर मेड ऑफ, क्या ये अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं? तो हाउ डू वी कैन सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर, हम कैसे एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से अलग कर सकते हैं? तो वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन का जो लिस्ट है वो कभी नहीं ख़त्म होने वाला है, इतनी लंबी लिस्ट है। क्वेश्चन एवरीथिंग ऑन द अर्थ वी फर्दर एक्सप्लोर इन दिस बुक, बट वाई limit our question to earth alone? We can ask question on things beyond the sun, the moon, millions of stars that shine in the sky. Next है, how can we try to find answer to our question on our own? कैसे हम अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही फाइंड आउट कर लें? वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, जैसे कि आप लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है, या फिर जो पीनट पे जो उसकी स्किन होती है, पीनट का जो सीड होता है उसके ऊपर स्किन होती है, उसको कैसे हम रिमूव करते हैं। वी होप each chapter of this book will initiate your spirit of inquiry, और जो भी हम इस बुक में जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे वो आपकी इंक्वायरी की जो स्पिरिट है उसको इनिशिएट करेगी, आप और ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे, नई नई चीज़ें जानने की इच्छा आपके मन में बढ़ जाएगी, एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड, इवन दाउ यू मे नॉट रियलाइज इट, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर टू मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस। आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आते होंगे जिसका आंसर आप खुद देने की कोशिश करते होंगे। सपोज योर पेन स्टॉप राइटिंग, अगर आपका पेन जो है लिखना बंद कर दे, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे? You would ask yourself the question, why did my pen stop writing? आप करते हैं ना, पेन अगर काम करना बंद कर दे तो उसको उसकी रिफिल निकालेंगे, उसको थोड़ा चलाने की कोशिश करेंगे। यू विल माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड, आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि इंक ख़त्म हो गई होगी, तो आप उसको चेक करेंगे। यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल, आप फिर पेन खोल के उसका इंक चेक करेंगे, एंड इफ़ इट इज़ एम्प्टी, अगर वो खाली होगा, यू विल नो दैट योर गेस वाज करेक्ट, आप समझेंगे कि हाँ, मैंने जो मुझे जो लगा, जो मेरा गेस था वो सही है। बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वाज नॉट फिनिश्ड, अगर आप देखेंगे कि इंक तो है उसमें, कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि इंक अगर पेन में है फिर भी पेन काम नहीं करता, तो नाउ व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? आप यू वुड मेक अनदर गेस, परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, हो सकता है कि इंक क्या हो गई हो, सूख गई हो। टू टेस्ट दिस, इफ यू गेस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स, अब इसके लिए आप कुछ और ट्राई करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ और करेंगे। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, तो इस तरह से साइंस काम करता है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मैथड, तो ये एक है साइंटिफिक मैथड का एक मेथड है, जब हम किसी चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जब हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या अपनी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 1, लेट अस थिंक एंड राइट, राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू हैव ट्राइड टू सॉल्व, आपको इस प्रॉब्लम के बारे में यहाँ बताना है जिसके बाद जिसे आपने सॉल्व करने की कोशिश की हो। नेक्स्ट है, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक, अब मतलब व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, आप क्या स्टेप लेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट, साइंस जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उसमें आपको सिर्फ चीज़ें याद करनी पड़ती है एंड फिगर और डूइंग एक्सपेरिमेंट, ये भी नहीं है कि सिर्फ आपको उसमें न्यूमेरिक्स याद करना पड़ेगा या फिर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये साइंस क्या है, इट इज़ अबाउट फॉलोइंग द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है दैट जो कि हमें अपने आंसर, अपने क्वेश्चन का आंसर को फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है।
इसीलिए द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, सो व्हाट आर द, वो क्या स्टेप हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, द फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमें क्या इंटरेस्टिंग लगता है और या फिर जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। दिस मेक्स अस वॉन्डर एंड परहैप्स थिंक्स अ क्वेश्चन अबाउट इट। अब इसके बारे में हमारे मन में कुछ ना कुछ सवाल आएगा उसे देखकर, तो देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर। उसके बाद हम अपना दिमाग चलाना शुरू करेंगे और फिर हम उसका आंसर ढूंढना खुद से ही, खुद क्वेश्चन करेंगे और खुद ही उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशन। और इस टेस्ट को हम, इस गेस को, जो भी हमने गेस किया कि हमने मतलब सही प्रिडिक्शन किया है या नहीं किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो फिर उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम उसको टेस्ट करते हैं। देन we then try to analyze the result to see if it actually answered our question। उसके बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आया आफ्टर ऑब्जर्वेशन, उसको हम एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि जो हमने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया है वो सही है या नहीं। अब आगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, साइंटिस्ट्स आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। साइंटिस्ट कौन होते हैं? जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करते हैं और डिस्कवर करते हैं न्यू थिंग्स। तो साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो कि हु फॉलो साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स, और नई नई चीज़ों की खोज करते हैं। बट एनी वन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। क्या कोई भी जो साइंटिफिक तरीके से काम कर रहा हो, साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर रहा हो, तो क्या वो साइंटिस्ट है? समवन कुकिंग फूड मे बी वॉन्डरिंग वाई द दाल हैज़ स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, वॉज देयर टू मच वाटर। मतलब कोई भी अगर कुकिंग कर रहा है कुकर में, तो वो देख रहा है कि पानी की दाल दाल का जो दाल है जब विसिल देता है तो उसके बाहर उससे जो दाल का पानी है वो बाहर निकलने लगता है। तो थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट, जब एक बाईसाइकिल रिपेयर करने वाला पर्सन जो होता है वो ये देखता है वाई अ टायर इज फ्लैट, मतलब टायर फ्लैट क्यों है। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक, और वो फाइंड आउट करता है, वो लीकेज चेक करने की कोशिश करता है कि कहाँ से ये जो है एयर बाहर आ रहा है। और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ बल्ब इज नॉट वर्किंग, या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि कोई भी बल्ब क्यों काम नहीं कर रहा है। तो एक जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि बल्ब क्यों नहीं लाइट कर रहा है। So when we try to ask question and find out answers in a way, we are all scientists। इसलिए हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए हम क्या हैं, सब साइंटिस्ट हैं। लेट अस थिंक एंड राइट। दूसरा एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेर यू फील समवन वॉज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मैथड। यहाँ पे किसी के बारे में बताना है कि जो कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज़ करता है। तो डू यू नो रियलाइज दैट, डू यू नो नाउ रियलाइज, आपने मतलब अब ये रियलाइज कर लिया होगा दैट देर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशन वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई साइंटिफिक मेथड। हर चीज़ में हम कहीं ना कहीं साइंस को अप्लाई कर रहे हैं। द वी कैन अप्लाई साइंटिफिक मेथड टू द सम एक्सटेंट लर्निंग साइंस विल डेवलप अवर कैपेबिलिटीज टू फाइंडिंग सोल्यूशन टू द बिगर प्रॉब्लम। यानी थ्रो वी साइंटिफिक मेथड हम किसी एक्सटेंट तक किसी भी प्रॉब्लम में लगा सकते हैं, लेकिन जो हम अगर साइंस सीखते हैं, लर्निंग साइंस, जो हम साइंस पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो हमारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करता है जिसका सलूशन जब हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करने में हम सक्षम या फिर एबल हो जाते हैं। सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने में हम एबल हो जाते हैं। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, the first and the foremost thing is to be curious and observe your surrounding keenly।
तो सबसे पहले चीज़ जो होती है साइंस को सीखने के लिए कि हम अपने जो भी सराउंडिंग में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, उसके लिए उसके टुवर्ड्स हमें क्यूरियस होना चाहिए कि कुछ भी हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ये मन में हमारे सवाल आना चाहिए, ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम क्यूरियस होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो जस्ट रिमेंबर दैट वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो। ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों से फुल है जो कि हमें नहीं पता है। थिंग्स दैट वी आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, और जो चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं जिसके बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ लेट अस थिंक एंड राइट। इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू, अगर आपको किसी, आपके मन में कौन सा सवाल है, आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। अब आपको ये लिखना है कि आपके मन में जो भी सवाल है उसका आंसर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइंस इज़ रियली डन अलोन, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर। साइंस इज़ रियली डन अलोन, जो साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया के, जैसे हमारे भारत के साइंटिस्ट हैं, अदर कंट्रीज़ के साइंटिस्ट हो गए, तो ऑफन वो क्या करते हैं, एक टीम में काम करते हैं। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफन इन अ लार्ज टीम, यानी बड़ी बड़ी टीम में वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो इफ़ यू कैनॉट फाइंड योर आंसर योर सेल्फ, अगर इसी तरह से जैसे आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो आप भी एक टीम बनाइए, आज अपने दोस्तों से पूछिए। ऑलवेज हैव मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर, इसीलिए हमें एक साथ होके नई नई चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता है कि जो चीज़ें आपको नहीं पता आपके दोस्त को पता हो। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन विद इन ग्रेड 6। डू नॉट वरी, मतलब आप अभी छोटी क्लास में हैं, आप 6 क्लास में हो सकता है कि आपको आपके सारे क्वेश्चन का आंसर ना मिले, तो लेकिन इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर embarking अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। और इस तरह से आप हर साल हर नई क्लास में जाएंगे तो वैसे वैसे आपका साइंस को लेकर आपकी नॉलेज भी अपग्रेड होते जाएगी और आपके सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। After all, to be a wise person, you must be a wise person. तो इसीलिए अगर आप वाइज बनना चाहते हैं तो आपको पहले क्यूरियस होना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, जानने की कोशिश करनी होगी। And much like children enjoying their rain, science is all about joyful exploration. Enjoy your scientific journey, keep exploring, and never stop wondering about the amazing mystery of the universe and asking questions. You are all ready to embark upon the exciting journey of science. Let us get started. Thank you.